जय हिंद। दोस्तों, आज हम भारत में जन्मे एक महान महानायक की जीवनी के बारे में जानेंगे, जिन्हें पूरा विश्व एक विद्वान, यूँ कहें महाविद्वान के रूप में जानता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म भारत के मध्य प्रांत में, जिसे आजकल हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। और तिथि की बात करें तो 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता जी का नाम भीमाबाई था और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो अंबेडकर जी थे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, अर्थात ये भाई बहन कुल मिला के 14 जने थे। दोस्तों, इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग बेहद निचला व अछूत मानते थे। इनके परिवार के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। इनको बचपन में लोग रामजी सकपाल के नाम से भी बुलाते थे। सबका बचपन का नाम होता है, वैसे इनका भी बचपन का नाम रामजी सकपाल था। इनके पूर्वज, साथियों, जो भीमराव अंबेडकर जी के पूर्वज थे, वो बहुत पहले से ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें कार्यरत थे। इसके बावजूद भी इनकी जो परिवार की स्थिति थी बहुत चरमर हो गई थी, और स्थिति दयनीय होने के कारण 14 संतानों में से केवल 5 संतान ही जीवित बच पाए थे। तो ये जमाना था दोस्तों कि 14 संतानों में से केवल 5 संतान ही बच पाए, और उन्हीं में अपने ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी शामिल थे, जीवित थे यूँ कहें तो। और उन 5 बच्चों में से केवल अंबेडकर जी ही सफल हुए। शुरुआती के स्कूलों में सिर्फ इन्हें ही सफलता मिली, जिसके फलस्वरूप इन्हें उच्च कक्षाओं में एडमिशन मिला। यूँ कहें तो बड़े बड़े स्कूलों में या कॉलेजों में इनका नामांकन हुआ, और ये अपने पढ़ाई के बदौलत वहाँ पर भी सफल हुए। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में, एक सम्मेलन था जिसमें शोषित वर्ग से लोगों को आमंत्रित किया गया था कि वो अपनी अपनी राय नसीहत दें, जिनमें 8 अगस्त 1930 को हमारे अंबेडकर जी भी शामिल हुए। अंबेडकर जी ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने पहली बार रखा, और सबने इनके विचारों को समझा। साथियों, इनकी बातों में जो सच्चाई थी, जो हकीकत बयां हो रही थी, उसको लोगों ने भली भांति समझा, आकलन किया, और इनका कहने का, बात रखने का नज़रिया भी उस तरह से था ताकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये घटना लोगों के सामने उसी समय घट रही हो रही हो। मित्रों, हकीकत तो यह भी है कि जब अंबेडकर जी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, साथ ही साथ ये अपने शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध भी बनाए रखते थे, जिसके फलस्वरूप इन्होंने स्वयं शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया। मित्रों, हकीकत यह भी है कि जब ये समाज के कुशल, शिक्षित और वक्ता, एक कुशल वक्ता के रूप में उभरने लगे, और देखते देखते अनेकों की संख्या में लोग इनके समर्थक होने लगे, तो ये बात भारत के उन लोग जो सिर्फ बड़े पदों पर ही थे, उनके कर्म बड़े नहीं थे, इनका विरोध करने लगे। यहाँ तक कि गांधी जी व कांग्रेसियों के कटु आलोचना के बाद भी
अंबेडकर जी की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान की तरह होने लगी, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद नई सरकार में भारत के प्रथम कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को ही बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर जी को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी मसौदा समिति, जिसे हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, तो इस समिति का अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया। और इस समिति का काम था कि भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए नए संविधान का सृजन करना, रचना करना। तो अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष बन गए तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार भी हुआ और संविधान सभा ने इसे अपना भी लिया। दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि 26 नवंबर सन 1949 को भारत के संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। इसके बाद मित्रों, अम्बेडकर जी तो हिंदू धर्म में जन्म लिए थे, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के चलते, भेदभाव के शिकार होने के चलते उन्हें हिंदू धर्म में जन्म लेना उनको अपने आप में बहुत जैसे कुंठित कर रहा था, उन्हें बहुत कोस रहा था। तब उन्होंने एक नरेशन दिया था कि मैं जन्म भले ही हिंदू धर्म में लिया हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और इसलिए अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू जन्म लिया हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और इस तरह से दोस्तों, अंत में 6 दिसंबर सन 1956 को भारत के महान नायक अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई। साथियों, ये था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की